ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मिस्ट्री से भरी पड़ी है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग की एक कोठी की। ये कहानी आज से 20 साल पहले 2002 की है, लेकिन आज भी ये कहानी पुलिस के पन्नों में जिंदा है क्योंकि आज तक पुलिस इस केस के रहस्य को सुलझा नहीं पाई और सोशल मीडिया में भी इस कहानी के काफ़ी चर्चे हैं। 2002 शायद सितंबर का महीना था। हैदराबाद में एक पॉश एरिया है कुंदन बाग। यहाँ आसपास कॉलेज है, यहाँ मंदिर भी है और इसके अलावा काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। और ये एक महंगा इलाका है और इसमें अमीर लोग रहते हैं और थोड़े बहुत मिक्स पॉपुलेशन भी रहते हैं। तो इसी कुंदन बाग में एक कोठी भी है, 2 मंजिला। उसी 2002 सितंबर का वो महीना था और एक रात एक चोर उस कोठी के अंदर बड़ी खामोशी से खिड़की के ज़रिए घुस जाता है, क्योंकि वो चोर उस कोठी में चोरी करने के लिए काफ़ी दिनों से उस कोठी के बाहर उसकी निगरानी करता रहता था। और एक रात उसको मौका मिल गया और वो चोर बस चोरी के नियत से उस कोठी के अंदर दाखिल हो गया। फिर उस चोर ने अंदर जाकर ढूंढना शुरू किया कि पैसे और कीमती जेवरात कहाँ होंगे। और ये सब ढूंढते ढूंढते वो चोर लालच में ऊपर पहुंच गया, क्योंकि वो कोठी 2 मंजिला का था। और ऊपर जाते ही वो चोर अचानक उस कोठी के बेडरूम में घुस गया। जैसे ही वो बेडरूम में घुसा, उसके अंदर वो देखता है कि 3 औरतें वहाँ लेटी हुई है। पहले तो वो चोर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि ये 3 औरतें अगर जाग गई तो उसकी बैंड बजा देगी। लेकिन फिर वो अंदर जाता है और उन तीनों को नज़दीक से देखता है। और जैसे ही वो उन तीनों के पास पहुंचा, उसके चेहरे की हवा ही उड़ गई, क्योंकि वो तीनों वहाँ सो नहीं रही थी, वो तीनों लाश बन चुकी थी और उन तीनों में से बेहद ही अजीब बदबू आ रही थी। जब चोर ने ये सब देखा तो उसकी चीखें लगभग घुट के ही अंदर रह गई। फिर बिना एक भी पल गवाए वो चोर बदहवास उस कोठी से उल्टे पैर बाहर निकलता है। फिर भागते भागते वो एक जगह पे पहुंचता है। पहले तो वो खुद को संभालता है, खुद को शांत करता है और फिर सोचता है कि आगे अब क्या करे, क्योंकि वो वहाँ गया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ उसे मिला ही नहीं। और ऊपर से ये 3 लाशें देखा उसने, तो उसे लगा कि बेकार में कहीं ये फंस ना जाए। तो उसने बहुत देर सोचने के बाद ये तय किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, एक चोर जो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही पुलिस स्टेशन जाना चाहता है, तो ये मामला कितना गंभीर होगा। खैर, वो चोर अब पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों को वो बताता है कि वो कुंदन बाग के एक कोठी में चोरी करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ उसने चोरी नहीं की। और वहाँ उसने देखा कि 3 औरतों की लाश पड़ी हुई है और उन तीनों लाशों को उसने जब देखा तब उसे ऐसा लगा कि इन तीनों को मरे हुए शायद 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, क्योंकि उन लाशों में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। जब उस चोर की बातें पुलिस ने सुनी तो पुलिस वालों को ये यकीन ही नहीं हुआ कि चोर सच बोल रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि ये चोर चोरी करने के लिए गया था और पकड़ा गया और फिर उन तीनों की हत्या कर दी और फिर यहाँ आके खुद की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। इसलिए पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार किया और उसी कुंदन बाग के कोठी पे ले गई, जहाँ उसने उन तीनों की लाशें देखी थी। तो अब पुलिस की एक टीम उस चोर के साथ उस कुंदन बाग के कोठी में पहुंचती है और सबसे पहले पुलिस उस कमरे में जाती है जहां वो 3 लाशें पड़ी थी। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, वहां से तेज बदबू आई, क्योंकि वो लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी, वो डिकम्पोज्ड हो गई थी। उस कमरे को और बारीकी से मुआयना करती है तो पुलिस देखती है कि उस कमरे में सारी चीज़ें बिखरे पड़े हुए हैं। अलमारी में जो कपड़े रखे थे वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनके कुछ चेकबुक वगैरह फर्श पर पड़े हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो इधर उधर पड़े हुए हैं और घर में एक सेंट्रो कार थी जो बाहर खड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों लाशों को अपने कब्जे में लिया और हॉस्पिटल भेज दिया उनका पोस्टमार्टम करने के लिए।
और सुबह होते होते ये खबर न्यूज़पेपर्स में आग की तरह फैल जाती है कि कुंदन बाग में ऐसे ऐसे 3 कत्ल हुआ है और एक चोर पकड़ा गया है। और अब चोर जो है वो पुलिस के कब्ज़े में होती है, क्योंकि पुलिस को शक था कि वो चोर वहाँ चोरी के इरादे से गया था, लेकिन वहाँ उन तीनों को देखकर वो घबराहट में उन तीनों की कत्ल कर देता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए और सज़ा से बचने के लिए हमारे पास आकर कहानियाँ बता रहा है। अब वो चोर पुलिस के सामने बार बार रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा था कि मैं चोर ज़रूर हूँ, चोरी के इरादे से वहाँ गया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है। लेकिन पुलिस उसकी बातों का यकीन नहीं करती है। खैर, अब वो तीनों लाशों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, जिसको देखकर खुद पुलिस भी शॉक हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों की मौत करीब 3 महीने पहले ही हो गई थी। फिर पुलिस ने जब अंदाज़ा लगाया तो पता चला कि वहाँ एक अखबार भी मिली थी, जो कि 21 जून का था। सितंबर के हिसाब से जून तक, मतलब कि 3 महीने पहले। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि 21 जून से पहले ही कत्ल हो चुका था और अब चोर जो है वो बेगुनाह साबित हो जाता है, क्योंकि वो चोर वहाँ अभी यानी कि एक रात पहले सितंबर में गया था, जबकि उन तीनों की मौत तो उससे 3 महीने पहले ही हो गई थी। और इसका मतलब चोर जो कुछ भी कह रहा था वो सच कह रहा था। इसलिए पुलिस ने इस चोर को इन तीनों कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। लेकिन फिर चोरी के मकसद से इल्लीगली उस घर में घुसने के लिए इन्हीं धाराओं के साथ पुलिस ने फिर से उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। और अब सवाल ये है कि अगर उस चोर ने कत्ल नहीं किया तो उन तीनों की मौत हुई कैसे। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि वो लोग उस कोठी का फिर से तलाशी शुरू करेंगे। जब पुलिस दोबारा उस घर की तफ्तीश करने लगती है तो वहाँ से कुछ अजीब अजीब चीज़ें मिलती है। कुछ भूत प्रेत की किताबें मिलती है, कुछ काला जादू का सामान मिलता है, कुछ कैंडल्स मिलते हैं और एक फ़िनाइल की बोतल भी मिलती है। इन सभी चीज़ों को देखकर ये लगा कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी थे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई तब उसमें लिखा था कि इन तीनों की मौत किसी पॉइजन से हुई है, ना दम घुटने से, ना गला घुटने से, बल्कि कोई जहरीली चीज़ पीने से हुई थी। और उस घर में एक फ़िनाइल की बोतल भी थी, तो पुलिस को लगा कि इन तीनों ने यही फ़िनाइल की बोतल पी ली है। और अगर इन तीनों ने अपनी मर्ज़ी से उस फ़िनाइल को पिया था तो इसकी वजह क्या थी। और पुलिस को इस केस की पूरी जानकारी हासिल करनी थी। और इधर इन तीनों की मौत की खबर सुनते ही कुंदन बाग के इलाके के लोग अचानक सहम जाते हैं और डर जाते हैं। और अब पुलिस इस केस के बारे में वहाँ के पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला करती है। जब पुलिस इन तीनों के बारे में उन लोगों से पूछना शुरू करती है तब पुलिस खुद ही कंफ्यूज होकर रह जाती है, क्योंकि उन पड़ोसियों ने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस खुद ही हैरान परेशान हो जाती है। और जो वहाँ से कहानी निकली, जो पड़ोसी यानी कि चश्मदीदों ने बताया, कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उस कोठी में रहने वाले उन तीनों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। क्योंकि जितने लोगों ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया उनमें से कुछ ने कहा कि हमने तो उन्हें कल ही देखा, कुछ ने कहा हमने परसों देखा, कुछ लोगों ने कहा कि हमने इन्हें कल रात बाहर टहलते हुए देखा है, रोड पे भी देखा है। और कुछ लोगों ने तो जिस रात चोर घुसा था उस रात उन्हें देखने की भी गवाही दी। और ये सब सुनकर पुलिस फिर परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि इन तीनों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है और यहाँ ये सब कह रहे हैं हमने परसों देखा, तरसों देखा। आखिर ये मामला है क्या। तो जब इन सारे पड़ोसियों का जो बयान लिया पुलिस ने, तो उन बयानों का निचोड़ कुछ यूँ निकला कि उस घर में 3 औरतें रहती थी। एक औरत जिसका नाम था जया प्रदा, उम्र थी करीब 56 साल, और उसकी 2 बेटियां, और वो तीनों ही बहुत ही अजीब थे। पड़ोसियों का कहना था कि वो औरत बेहद ही अजीब बिहेव करती थी। हर शाम जब सूरज ढलता था वो अपनी दोनों बेटियों के साथ कैंडल लेके अपने घर के चक्कर काटती थी। उसके बाद वो कैंडल लेके अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पे भी घूमा करती थी। और कहते हैं कि वो दोनों बच्चियां हमेशा ब्लड से खेला करती थी, क्योंकि लोगों ने हमेशा उन बच्चियों के हाथ में एक बॉटल देखा था ब्लड से भरा हुआ। अब वो सच में ब्लड था या पानी में लाल रंग डालकर मिलाया गया था, ये किसी को पता नहीं। लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि वो औरत बेहद ही अजीब हरकतें करती थी।
वो रोज़ खिड़की के पास कैंडल लेके खड़ी हो जाती थी और उसके दोनों बच्चे अपने हाथों में ब्लड लेके खड़े होते थे। और जब भी उनके घर के पास से कोई गुजरता था, वो औरत उन्हें अजीबो गरीब निगाहों से घूरती थी। तो लोग भी बड़े खौफज़दा रहते थे उस औरत से। अब सवाल ये था कि वो औरत कौन थी और उसके इस अजीबो गरीब बर्ताव के पीछे क्या वजह थी। तो पता चला कि वो औरत आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। नाम था जयाप्रदा और उसकी शादी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन बचपन से ही उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। हालांकि बहुत ही अमीर और अच्छे घर से थी। तो एक अच्छे लड़के को देखकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। लेकिन उसके माँ बाप ने उस लड़के और उस लड़के के माँ बाप से ये बात छुपाई कि उनकी बेटी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। फिर शादी के बाद कुंदन बाग जैसे इलाके में माँ बाप ने बेटी और दामाद को एक कोठी भी लेकर दिया। दोनों पति पत्नी कुंदन बाग के उस कोठी में अच्छे से रहने लगे और फिर उन दोनों के 2 बच्चे हुए और दोनों ही बेटियां हुई। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, पति को ये एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी का जो दिमागी हालत है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है और वो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे कुछ अजीब अजीब हरकतें करती है। और इस बीच उसे सारी कहानियां घर वालों के ज़रिए पता चलती है कि उसकी पत्नी का दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये बात उस लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़के के घर वालों से छुपाई थी। और इसी के बाद पति गुस्सा हो जाता है और गुस्से में दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और आखिरकार इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी अलग हो गए और पति ने उसे डिवोर्स दे दिया और उस कोठी को छोड़ के वो अलग रहने चला गया। इसके बाद वो औरत अपनी दोनों बेटियों के साथ उस कोठी में अकेली रहने लगी। अब जो माँ का मिजाज था और वो सारी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे बेटियों में भी आने लगी। वो दोनों बेटियां भी अपने माँ की तरह बन चुकी थी। माँ उनसे जो भी करने को कहती थी, बेटियां वही करती थी। पड़ोसियों के बयान के हिसाब से इनके घर के पास जो कूड़ा घर था, जहाँ ये कूड़ा फेंकते थे यानी कि गार्बेज, मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस वहाँ से 2 मिनट का रास्ता था। लेकिन वो कचरा फेंकने के लिए माँ बेटी अपने घर से अपनी सेंट्रो कार से निकल कर जाते थे। सिर्फ 2 मिनट का फासला तय करने के लिए भी वो तीनों कार से जाते थे। और इनके घर से एक लेटर भी मिला था जो इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा था और उसमें लिखा था कि हमें खतरा है, हमें सुरक्षा दीजिए। और ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली, भूत प्रेत की किताबें मिली, कुछ झाड़ फूंक के चीज़ें मिली, कैंडल्स मिले। और पड़ोसियों के हिसाब से उनकी बेटियां जो है वो खून की बोतल से खेलती थी, कैंडल्स लेके वो लोग चक्कर काटते थे। फिर किसी से बात नहीं करना, सबको घूर घूर के देखना। इन सभी अजीबोगरीब चीज़ों से ये पता चलता है कि इस घर में रहने वाले इन तीनों की ही मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस ये यकीन करने को तैयार नहीं थी कि जिन लोगों की मौत 3 महीने पहले हो गई थी, पड़ोसी उन लोगों को कैसे 24 और 48 घंटे तक जिंदा देख रहे थे। वो लोग कैसे वहाँ चल रहे थे, कैसे वहाँ टहल रहे थे। लेकिन फिर ये भी नहीं कि 1 या 2 पड़ोसी ये कह रहे हों, बल्कि सारे के सारे पड़ोसी एक ही तरह का बयान दे रहे थे। फिर ये भी लगा कि इस प्रॉपर्टी को कहीं हॉन्टेड प्लेस घोषित करने से इस घर वालों को डराने का मकसद तो नहीं। लेकिन फिर पता चला कि ऐसी भी कोई साजिश नहीं है। फिर पुलिस ने जब इसके बारे में थोड़ा और जांच किया तो पता चला कि इस घर के पास जो कॉलेज है और वहाँ के स्टूडेंट्स जो है, उन लोगों ने कुछ सालों पहले इस घर और इस घर के लोगों के बारे में कंप्लेन की थी। उन स्टूडेंट्स ने कहा था कि रात को ये लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं और उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। लेकिन पुलिस ने तब उन स्टूडेंट्स की कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब लाश मिलने और पड़ोसियों का बयान ने पुलिस को उलझा कर रख दिया। लेकिन खैर, कानून कानून है, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, उससे तो सबूत ही चाहिए। और 3 महीने तक पुलिस ने इस केस पर जांच किया, तमाम डॉक्टरों के ओपिनियन लिए, पोस्टमार्टम फिर से करवाया और फिर उस फिनाइल की बोतल के ज़रिए पुलिस ने एस्टैब्लिश किया कि उन लोगों की मौत फिनाइल की बोतल पीने से हुई है। और ये भी कि इन तीनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से इन तीनों की मौत हो गई। ये कहकर पुलिस ने 3 महीने बाद इस केस को क्लोज कर दिया। इसमें कोई फाउल प्ले या कत्ल हुआ है, इस बात को पुलिस ने नहीं मानी। अब पुलिस ने तो इस केस को अपनी तरफ से बंद कर दिया, लेकिन लोगों की बातें, उनके मन में जो कहानियाँ आती रही, वो सब अब चलता रहा।
धीरे धीरे आलम यह हुआ कि जब न्यूज़पेपर और बाकी जगहों पे ये खबरें आई कि कुंदन बाग की वो कोठी अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग उस कोठी को देखने के लिए दूर दूर से पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ कुंदन बाग की इस कोठी की कहानी और इसकी मिस्ट्री अब धीरे धीरे गुम होती गई और इस पर बातें भी कम होने लगी। लेकिन अचानक 2016 के बाद जब ये सारी सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए इस कुंदन बाग की जो स्टोरी है वो फिर से जाग उठी। कुछ लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि कुंदन बाग इज़ अ इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। और अब क्या हुआ कि इस कोठी के पास जो डिग्री कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स इस कोठी में रात को खास करके वीकेंड सैटरडे और संडे के नाइट आने लगे और उधर रात को आकर शोर शराबा करने लगे कि अगर भूत हो तो बाहर आओ, और फिर पोस्ट करने लगे कि हम गए थे और वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं, कोई भूत नहीं है। अब इससे पड़ोसियों को डिस्टर्ब होने लगी और आखिरकार उन्होंने कंप्लेंट भी किया। और नौबत ये आ गई कि हर वीकेंड पे सैटरडे संडे को पुलिस को उस कोठी के इर्द गिर्द बैरिकेड्स लगाने पड़े और एक एक दिन में पुलिस ने 50-50 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया, सिर्फ किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जबरन घुसने के लिए और पड़ोसियों को डिस्टर्ब करने के लिए। और फिर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा भी गया। लेकिन ये सिलसिला लंबा चलता रहा। हर वीकेंड वो स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाते थे। दिन में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। पुलिस इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और आखिरकार पुलिस को उस कोठी के बाहर एक बोर्ड भी लगाना पड़ा कि कुंदन बाग इज़ नॉट अ हॉन्टेड प्लेस। और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन लोगों को वहाँ से दूर किया। लेकिन आज भी कुंदन बाग के उस इलाके के लोगों का कहना है कि अगर इन तीनों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी तो फिर इनको हर रोज़ कैसे देखते रहते थे वो लोग। उस घर के बाहर कैंडल लगाकर कौन घूमता था, कौन कचरा फेंकने के लिए उस सेंट्रो कार में जाता था, और इनके घर में कोई सामान आता नहीं था, कोई कमाने वाला भी नहीं था, बस इनके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी ही थी। ये लोग जिंदा कैसे रह रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त तक पड़ोसियों ने उन तीनों को देखा, वही पाबंदी रूटीन के साथ, वही कैंडल लेके घूमना, वही खून की बोतलों के साथ खेलना। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन बच्चों के हाथ में जो खून का बोतल था उसमें उनके पिता का खून था। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। फिर कुछ दिनों बाद कायदे से पुलिस ने इस कुंदन बाग की कोठी पर एक बयान जारी किया कि इस कुंदन बाग की कोठी की कहानी की सच्चाई आखिर है क्या। और फिर सारी जो बातें निकल कर आई वो कुछ यूँ थी कि इन तीनों की मौत कानून की नज़र में फिनाइल पीने से हुई, पहली चीज़। दूसरी, इनकी मौत चोर के देखने और पोस्टमार्टम के हिसाब से 3 महीने पहले हो चुकी थी। तीसरी चीज़, हाँ ये बात सच है कि जो जयाप्रदा थी उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए वो अजीबोगरीब हरकतें करती थी और इस चीज़ का भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है। चौथी चीज़, कुंदन बाग कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों की इन कहानियों के वजह से कुंदन बाग फिर कभी आबाद नहीं हो पाया। इसका आज तक कोई खरीदार नहीं मिला। और अगर प्रॉपर्टी के लिए ये सारी कहानियाँ गढ़ी गई होती तो किसी न किसी ने तो औने पौने दाम में इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कोठी आज भी वहीं पर है और अब इस पर जंगल भी उठ गए हैं। पुलिस ने इन सारी बातों का जवाब दिया, बस यही रह गई कि उन तीनों की मौत जब 3 महीने पहले हो चुकी थी तो फिर पड़ोसियों ने किसको देखा था। और जब वो लोग किसी से बातचीत नहीं करते थे, जब कोई मेहमान भी वहाँ पर आता नहीं था, कोई चीज़ बाहर से आती नहीं थी, केबल नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थी, तो वो लोग ज़िंदा कैसे रह रहे थे। बस इन्हीं बातों का जवाब आज तक पुलिस नहीं दे पाई और ये मिस्ट्री उन्हीं के साथ उसी घर में दफन हो गई। तो ये था कुंदन बाग की उस कोठी की कहानी। अगर आप ऐसे ही सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।